नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेकर बात करते हैं, चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, उसी विषय में आज हम बात करेंगे कि हमारे शरीर के लिए आयरन कितना इम्पॉर्टेंट है और उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमारे डाइट में आयरन की कमी है तो ये हमारे शरीर में इसका जो है बहुत खतरनाक असर हो सकता है। जैसा आपको पता है कि आयरन की कमी से लोगों में जो है एनीमिया का होना, ऑक्सीजन सही तरीके से आपके टिश्यू में नहीं पहुंचना और उस ऑक्सीजन की कमी से आपके अंदर थकान, कमजोरी, बाल का झड़ना और अस्वस्थ रहना, ये सारी बीमारियां जो है आपके साथ कैरी करती हैं और आप एनीमिया के जो है शिकार हो जाते हैं। खून की कमी से आप जो है सही तरीके से काम नहीं कर पाते और महिलाओं में जो है ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि उनको पीरियड्स आते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी जो है उनको आयरन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो आप देखते होंगे जब महिलाएं डॉक्टर के पास जाती हैं तो वो जो है अक्सर उनको उनके डाइट के लिए जो है सजेस्ट करते हैं, बताते हैं कि आपको आपकी अपनी डाइट जो है अच्छी रखनी है। क्योंकि डाइट अच्छी होगी तभी जो है आपका बॉडी सही से काम करेगा और उसमें आयरन जो है, आयरन का होना बहुत ज़रूरी होता है। एक मेल बॉडी में 50 mg/kg के हिसाब से जो है आयरन होना चाहिए और फीमेल में 40 mg/kg के हिसाब से जो है होना चाहिए। अब ज़रूरी ये हो जाता है कि जो हम आयरन ऑब्जॉर्व करते हैं, अर्थात जो आयरन हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो ये डाइट के माध्यम से जो है आप इसे प्राप्त करते हैं। और डाइट में कौन से ऐसी ऐसे सोर्स हैं जिसको आप खाने के बाद आपको आयरन मिलता है, तो उसमें जो है दाल हो गया, मिलेट्स हो गए, गुड़ हो गया, दूध दही हो गया, पालक हो गया। तो इससे जो है आपको आयरन काफ़ी मात्रा में मिलता है। अब आवश्यक ये है कि ये खाने के बाद क्या आयरन जो उससे मिला वो पूरी तरीके से ऑब्जॉर्व हो जाता है। तो कहते हैं कि अगर आपने 10 mg आपने आयरन ऑब्जॉर्व किया तो उसमें एक एक mg जो है आयरन आपके बॉडी में ऑब्जॉर्व होता है, बाकी जो है ऑब्जॉर्व नहीं होता। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आपके अपने डाइट में आयरन की जो है प्रचुर मात्रा होनी चाहिए ताकि ये आपके शरीर को स्वस्थ रख सके, आपको हेल्दी रख सके। और आप देखते होंगे कि जब महिलाओं के हर महीने पीरियड्स आते हैं तो उनका ब्लड लॉस होता है और इससे जो है उनके अंदर आयरन की कमी जो है होती है। तो उनको जो है आयरन की गोलियां दी जाती हैं, इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं ताकि उनके बॉडी में आयरन की कमी ना होने पाए। क्योंकि आयरन ही जो है हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है और वही जो है आपको आपके शरीर में जो खून की मात्रा है वही बैलेंस करता है, वही जो है आपको फिट रखता है, वही स्वस्थ रखता है। अगर उसी में कमी हो जाएगी तो आपका जो शरीर है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा और आप जो है सदैव थकान महसूस करेंगे। आप जो है आपके अंदर तरह तरह की जो है बीमारियां स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमें इसका जो है बहुत सही तरीके से ध्यान रखना है और इस पे जो है काम करना है। इसीलिए आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट भी जो है इस पे काम करती है और ये प्रयास करती है कि कोई भी महिला और जो बच्चे हैं उनको इसकी जो है कमी ना होने पाए, क्योंकि इसकी कमी से आपके बॉडी का ग्रोथ भी रुक जाता है, आपके मेंटली जो है अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते। तो वो जब ये चीज़ इतना इम्पॉर्टेंट है तो इस पे जो है गवर्नमेंट भी बढ़ चढ़ के इस पे काम करती है। इसलिए आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे स्कीम लाती है गवर्नमेंट वुमेन और चाइल्ड के लिए जो उनकी इस कमी को पूरा कर सके। इसलिए आप देखते होंगे जो आशा बहुएं होती हैं और वहाँ पे जो है उनको वो राशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसके माध्यम से जो उनके शरीर में कमी है इस चीज़ की वो जो है उससे पूरा होता है। आप देखते होंगे फोर्टिफाइड राइस आ रहे हैं ताकि
एक सीधे खाने के माध्यम से जो है उनको वो मिल सके। दलिया हो गया, दालें हो गए और इस तरीके की जितने भी चीज़ें हैं जो उनकी इस कमी को पूरा करती हैं, वो जो है गवर्नमेंट भी इस पे काम करती है। तो गवर्नमेंट के साथ साथ हर एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने डाइट को संतुलित रखे, अपने डाइट में सही चीज़ें जो है वो खाए, ताकि बॉडी को जो आवश्यकता है जिन तत्वों की, वो जो है उसको मिलती रहे। तो आयरन किसमें मिलता है ये आपको जानना आवश्यक है। जैसा हमने बात किया कि दालें हो गए, आपके जो है बाजरा हो गया, जो जो ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब जो चीज़ें हैं इस पे आप आज के समय में ये लग्जरी जो है अनाज हो गया है। पहले के समय में लोग इसे डेली बेसिस पे खाते थे, लेकिन आज जो है गेहूं और चावल खाते हैं। लेकिन आजकल जो है वही मिलेट्स, वही ज्वार, बाजरा, मक्का, उसकी रोटियां खाना बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आप गुड़ खाइए, आप दूध पीजिए, दही खाइए, पालक खाइए, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उन्हें खाइए, तो उससे आपको आयरन काफ़ी जो है प्रचुर मात्रा में मिलेगा। जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनके उस सोर्स में भी उपलब्ध है, उससे भी जो है उनको आयरन मिलता है। तो हमें आयरन जिन फूड से मिलता है, उस फूड को जो है अगर आपको पसंद हो ना पसंद हो फिर भी जो है खाना है, क्योंकि आयरन की कमी आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी कमी हो गई तो आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन का फ्लो है, जो हीमोग्लोबिन बनता है, उसमें कमी आएगी और आप जो है आपका ये बॉडी सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो हमें अपने आप को फिट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए जिन आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है उन्हें जो है फुलफिल रखना है, उन्हें जो है प्रचुर मात्रा में उसे बनाए रखना है, ताकि हम स्वस्थ रख सकें और अपने जीवन में सारे कामों को बड़ी आसानी से और सहज तरीके से कर सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आयरन के महत्व को आप समझे होंगे कि आपके शरीर के लिए ये कितना ज़रूरी है। हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम इस पे ध्यान देते हुए अपने डाइट में इसको किसी न किसी तरीके से इंक्लूड करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि ये बात आपको समझ में आई होगी और आप इसके बारे में अवेयर भी होंगे। आप क्या समझते हैं आप भी शेयर करिए और इसी तरीके के यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगले वीडियो में हम किसी और सब्जेक्ट पे बात करेंगे, किसी और विषय पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।